सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। मानवता का भोजन संस्थान का एक प्रयास, भूख मुक्त बने हमारा समाज। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नमन अग्रवाल और यहाँ पर मानवता का भोजन संस्थान है जो सर्दियों में चाय वितरण का काम कर रही है। देख सकते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई लोग, वो कर रहे हैं चाय वितरण का काम। इतनी सर्दी में भी मानवता का जो सहयोग है वो दिखाते हुए चाय वितरण का काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे आइए बात करते हैं संस्थान के कोषाध्यक्ष से। तो अब हम मानवता का भोजन संस्थान के कोषाध्यक्ष गौरव शुक्ला जी के साथ में हैं, तो इनसे जानेंगे कि इन्होंने जो अभी काम शुरू किया है चाय वितरण का सर्दियों में, तो क्या प्रोसेस है, क्या संस्थान के बारे में, इनसे आइए जानते हैं। जी नमस्कार। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस बार सर्दियों में आज काफ़ी ठंड है 1 जनवरी को, तो हम लोगों ने ये सोचा कि कुछ ऐसा करते हैं कि राहगीरों को थोड़ा सा आराम मिले, तो उसके लिए हम लोगों ने चाय वितरण का कार्यक्रम किया। केवल हम लोग चाय वितरण ही नहीं करते हैं, हम लोग समय समय पे भोजन का वितरण करते हैं। ज़्यादा सर्दियों होने पे कुछ रूरल एरिया हैं जहाँ पे जाके सर्वे करते हैं और फिर वहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको कंबल, कपड़े या और भी जो कोई नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं जाके। और इस लास्ट वीक हम लोग कोशिश ये करते हैं कि महीने में 4 संडे हैं, तो 4, क्योंकि बाकी के 6 दिन तो हम लोग अपने लिए जीते हैं, एक दिन इन लोगों के लिए जी के देखे बहुत अच्छा लगता है। तो हर संडे कोई ना कोई हम लोग कार्यक्रम करते हैं। पिछले संडे हम लोगों ने भोजन वितरण का कार्यक्रम किया हुआ था बिठूर एरिया में, और इसी तरह इस बार हम लोग चाय वितरण का प्रोग्राम करे हैं परेड चौराहे पे। तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि पूरे कानपुर में कवर कर सकें, जितना हो सके लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर सकें, चाहे वो चाय हो या भोजन हो या कपड़े हों। और इसी के साथ साथ कुछ ज़रूरतमंद लोग ऐसे आ जाते हैं जिनको ज़रूरत होती है कि हमारी बेटी की शादी है, हमें कुछ थोड़ा हेल्प चाहिए फाइनेंशियली, तो उनको फाइनेंशियली हेल्प कर देते हैं या उनको कुछ सामान प्रोवाइड करा देते हैं। तो इस तरह से संस्था हमारी। जैसे आपने कहा कि फाइनेंशियल सपोर्ट करा देते हैं, तो ये फाइनेंशियली आप कहीं से आपको कोई सहयोग मिलता है या आप अपने तरीके से करते हैं या आप कुछ चाहते हैं सहयोग लोगों से लेना? देखिए, अभी तो कोई फाइनेंशियली सपोर्ट हमको ना गवर्नमेंट से मिल रहा है और ना ही किसी और भी तरीके से। हम लोग, हमारे जो मानवता का भोजन संस्थान परिवार है, 2 लोगों से शुरू हुआ था और देखते देखते हम लोगों के कार्य को कुछ लोग मिलते चले गए, जुड़ते चले गए और आज परिवार काफ़ी बड़ा है। तो हम लोग हर महीने 200 रुपये या 500 रुपये अपनी स्वेच्छा से डोनेट करते हैं और उन्हीं पैसों से हम लोग वो सारी ज़रूरतें लोगों की पूरी करते हैं। गौरव भाई ये बता रहे हैं कि बिना किसी सहयोग के वो चाहते हैं लोग सहयोग करें, लोग जुड़े, यही चाहते हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, और अच्छा हो, क्योंकि आदमी चाहता है लेकिन एक उसको अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। हम कहते हैं कि हमारे माध्यम से आप जुड़ें और देखें कि हम लोग क्या कार्य कर रहे हैं। अगर अच्छा लगे तो हम लोगों से ज़रूर जुड़ें। और कितना लोग हैं यहाँ पे जो आदमी सर्दियों में प्रॉपर उनके पास कंबल नहीं है, कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, चप्पल नहीं है, तो जब तक हम और आप आगे नहीं आएंगे ना तो उनकी मदद कैसे होगी। ये आपको बता दें कि सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, गर्मियों में भी ये लोग भोजन वितरण, पानी वितरण, शरबत वितरण का भी कार्य करते हैं। और केवल ऐसा नहीं कि कानपुर में कुछ इलाकों में जहाँ तक ये पहुँच सकते हैं, रूरल एरिया तक में, वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते हैं। अब हम बात करते हैं अपने शिवम भाई से कि उनका क्या विचार इस पर। जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अब शिवम भाई, वो बताएंगे आपको संस्थान के बारे में और अपने विचार व्यक्त करेंगे कि कैसे उन्होंने संस्थान से वो जुड़े और क्या आगे वो करना चाहते हैं। नमन भाई, मुझको लगभग जुड़े हुए लगभग 4 साल से ऊपर हो गया है। और जब मैं शुरुआत में जुड़ा था तो पहले तो ये था कि पहले NGO है, सेवा भावना थी थोड़ी सी कि चलो कुछ करते हैं, और धीरे धीरे जुड़ते रहे। तो अभी इस समय मुझे लग रहा है कंटिन्यू, आई थिंक कि मैंने लगभग बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड किए और आज के टाइम पे ये स्थिति है कि बहुत से कार्यक्रम हैं जो हम लोग देखिए इस तरीके से करवाते भी आ रहे हैं। जो तो मेन फोकस हम लोगों का मुख्य ये रहता है कि लोगों तक
जरूर सेवा पहुँचे हम लोगों की। और ये केवल आप देख रहे हैं, ये तो अभी कानपुर में यहाँ पर परेड जैसा फेमस एरिया है, ये तो यहाँ पर करा रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत से रूरल एरियाज़ भी, केवल कानपुर ही नहीं, कानपुर के बाहर जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, हम लोगों ने ऐसे भी एरियाज़ देखे हैं जहाँ पर लोग नहीं पहुँचते हैं। जैसे बिठूर के भी बहुत से ऐसे कटरी क्षेत्र हैं, या रूरा में है बहुत ही साइड में, और इधर पनकी एरिया है हम लोगों का। तो इस तरीके से अलग अलग एरिया में जा करके हम लोग इस तरीके से हेल्प करते हैं लोगों की। और जो भी हम लोगों के साथ सदस्य इस समय में संस्थान में लोग जुड़े हुए हैं, हाँ मैं भी जब जुड़ा था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, शायद 8-10 लोग थे, जिसमें गौरव जी साथ में थे और 2-3 लोग और थे जिनसे शुरू हुआ था। आज किसी रीज़न की वजह से प्रबंधक जी नहीं आ पाए हैं। बात बाकी ये समझ लीजिए कि प्रबंधक जी भी मौजूद रहते हैं लगभग कार्यक्रम में, और मोटिव सबका यही है, जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबका मोटिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सेवा पहुँचे और ज़रूरतमंद तक पहुँचे। जैसा कि शिवम भाई बता रहे हैं कि ज़्यादातर इनका मोटिव ये कोई नहीं है कि अपना प्रचार करना या चुनाव पे खड़ो, इनका काम है कि लोगों तक निस्वार्थ सेवा पहुँचे सिर्फ। लेकिन शिवम भाई ये बताइए कि आपने सिर्फ चाय का ही क्यों सोचा? सर्दी है, लोग कपड़े की भी इच्छा करते हैं, तो आपने दरअसल पिछले हफ्ते ही हम लोगों ने वस्त्र वितरण वाला कार्यक्रम करवाया है। लगभग 250 से के आसपास कंबल हम लोगों ने बंटवाए हैं रूरल एरियाज़ में, बिठूर के भी साइड में जहां पर कटरी क्षेत्र है, वहाँ 250 कंबल तक बंटवाए हैं। इसके अलावा रात में हम लोगों ने कंबल उड़ाए हैं, जो गरीब जो सोते हैं फुटपाथ वगैरह पे, उन लोगों को भी कंबल उड़ाए हैं। तो इस तरीके से हम लोग कार्यक्रम कंबल वाले भी करते रहते हैं, कपड़े वाले तो हम लोगों का चलता ही रहता है, और साथ साथ खाने का भी चलता रहता है। आज सर्दी को देखते हुए हम लोगों ने ये चाय का कार्यक्रम भी रखा है। अदरवाइज चाय के अलावा मेनली हम लोगों का जो टारगेट होता है लोगों तक खाना पहुँचाना, क्योंकि एक जो खाना है वो सबसे बेसिक नीड है इंसान की। सर्दियों में खाना और एक तरीके से आप समझ सकते हैं कपड़ा, ये बेसिक नीड है, और ये चीज़ें हम लोग कोशिश करते हैं हर हफ्ते कहीं ना कहीं खाना या कपड़ा हम लोग पहुँचाते रहे लोगों तक। लोगों से इकट्ठे भी होते हैं, कुछ कपड़े पुराने जो गर्म कपड़े होते हैं वो इकट्ठे करते हैं। इसके अलावा नए कपड़े भी खरीदते हैं, साथ में कंबल स्पेशली हम लोग रखते ही रखते हैं। हर लगभग सर्दियों में जितने भी प्रोग्राम होते हैं हम लोगों के खाने और कपड़े बांटने से रिलेटेड, उनमें कंबल ज़रूर होते हैं। तो लगभग 250 से 300 का टारगेट होता है कि कंबल इतने बंटवाने और साथ ही साथ खाने का भी। तो पिछले हम लोगों ने जो पिछले रविवार कार्यक्रम किया था वो बिठूर में कार्यक्रम हुआ था, मरौंदा गाँव में। तो उस कार्यक्रम में हम लोगों ने लगभग 250 कंबल वहाँ बांटे थे, उस गाँव में पर्टिकुलर बांटे थे। इसके अलावा बिठूर में जो ब्रह्मावर्त घाट है, जो वहाँ पर जितने भी जो साधु जितने हैं वहाँ पर जो रहते हैं जो लोग, तो उनको भी हम लोगों ने कंबल बांटे थे। तो लगभग ये काउंटिंग लगभग 300 से 350 के आसपास थी कंबलों की। शिवम भाई ये बताइए कि नए साल पे लोग जैसे नया साल पार्टी करके मनाते हैं, क्लबों में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो आपने यही क्यों चुना कि यही दिन क्यों चुना कि आप इसी दिन पे ही चाय वितरण क्यों करें? बिल्कुल, देखिए क्या होता है कि आप देख रहे हैं कि पार्टी वगैरह में, देखिए अल्टीमेटली आप हैं या मैं हूँ, पार्टी करना किसको पसंद नहीं होता है। जैसे आप देख रहे हैं कि यंग है ये अभी, तो आपने पार्टी का ही क्यों ना सोच करके यही काम क्यों सोचा कि आपने आपके भी मन में थॉट आया होगा कि नया साल है, चलो पार्टी करते हैं, दोस्तों के साथ घूमते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम लोगों की थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है लोगों से हटके, तभी ये संस्थान आप समझिए 5 या 6 साल से लगभग संस्थान कंटिन्यू चल रहा है। और ये आप समझिए कि इस तरीके के लोग जुड़े हुए हैं हमसे, जैसे मेरे साथ में नितेश जी जुड़े हैं या गौरव जी जिनसे बात हुई थी वो जुड़े हुए हैं, जो इस तरीके के लोग जुड़े हुए हैं कि वो पार्टी से पहले प्रायोरिटी इस चीज़ को देते हैं, लोगों की सेवा को प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए पार्टी वगैरह तो चलती रहती है, लेकिन ये अपनी जगह पर है, सेवा अपनी जगह पर है। तो शिवम भाई ने बताया कि पार्टी अपनी जगह है, सेवा अपनी जगह है, हमें निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए। तो आप शहरवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं मैसेज ये देना चाहूँगा कि आप किसी भी तरीके से, भले ही देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियली मदद करें किसी की, आप किसी की फिजिकल मदद कर सकते हैं, शारीरिक रूप से मदद कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, संस्थान में कई ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन वो फिजिकली भी सपोर्ट करते हैं आकर के। तो केवल मदद फाइनेंशियली नहीं होती है, आपके मन में वो इच्छा होनी चाहिए मदद करने की। तो अगर आपके अंदर ये इच्छा आती है किसी को मदद करने की, तो आप ज़रूर मदद करिए। केवल 5 रुपये 10 रुपये ही मात्र आपको, वो कहना चाह रहे हैं 2 हाथ से 4 हाथ भले। बिल्कुल, आप जितने हाथ जितने जुड़ते जाएंगे लोगों की मदद होती जाएगी। देखिए, और ये ह्यूमन चेन बनाने की सोच रहे हैं, मतलब लोग जितना ज़्यादा मदद एक दूसरे की कर सके बिना किसी स्वार्थ के, उतना ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए, यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल। तो हमारे साथ थे शिवम जी, जो संस्थान से 4 साल से जुड़े हुए थे। हम आपको दिखाते हैं कि कैसा चल रहा है प्रोग्राम आपका चाय वितरण का। देख सकते हैं आप, चाय वितरण का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे साथ नितेश जी भी जुड़े हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं, कुछ जानते हैं संस्थान के बारे में। नितेश जी थोड़ा साइड में आ जाते हैं क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, शोर भी ज़्यादा है।
तो नितेश जी बताइए, क्या आप संस्थान से कब से जुड़े हैं, कैसा आपका रहा अब तक का मुझे सफर? संस्थान से जुड़े हुए लगभग 2 साल हो रहा है और अब तक मेरा सफ़र काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। मुझे यहाँ पे सहयोग करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ऊपर वाले ने आज हमें इस लायक बनाया है कि हम सबकी मदद कर सकते हैं। तो हम लोग का यही एम रहता है कि ज़रूरतमंद लोगों तक हम लोग पहुँच सकें, क्योंकि शहर में तो सभी लोग आकर के मदद करते हैं। हम लोग का बेसिकली ये रहता है हम लोग वहाँ जाएँ जहाँ कोई नहीं पहुँचता है। बात को हम रोकते हुए बीच में आपको बता दें कि नितेश कुमार जी हमारे साथ जो जुड़े हैं वो पेशे से एक एडवोकेट भी हैं। तो एडवोकेट होते हुए भी आपने सोचा कि सेवा भाव करे, लेकिन लोग एडवोकेट को ज़्यादातर यही समझते हैं कि मतलब कहते हैं ना कि 3 कोट से बच के रहना चाहिए, काला, खाकी और सफ़ेद। तो वो प्रोफेशनल है, वो अपना अलग है, मगर यहाँ पे ये अपना अलग सिस्टम है, ये सेवा है अपना, इसमें तो सब अलग से ही चलता है। तो नए साल पे आपने चाय वितरण का काम का सोचा, तो कैसा लग रहा है आपको आज? बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि नए साल में लोग कहीं भी जा करके करते, हम लोग सोचा हम सबके साथ बीच शहर में अपने सब परिवार वालों के साथ रह के कुछ अच्छा करें, ज़्यादा ही अच्छा लगे। तो आप शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं अपनी तरफ से? सबको यही संदेश देना चाहते हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों की मदद करें, और बस। तो लोगों की मदद करना यही इनका मेन मोटिव है। तो अगले दौर पे फिर से देखेंगे, संस्थान के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।